वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ, हमारे पास जो ओपनिंग आई है वो दो प्रोफाइल में ओपनिंग आई है। फर्स्ट जो हमारी प्रोफाइल है वो सोशल मीडिया एडवाइजर की प्रोफाइल है। सेकंड हमारी जो है डेटा साइंटिस्ट की है। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को प्रॉपरली देखें। और जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, मोस्टली आप लोग सभी उस कंपनी को यूज करते हैं। आप लोग उस कंपनी के अकाउंट्स भी बना रखे होंगे, आप पेमेंट के लिए भी उसको यूज करते होंगे। तो आपको जिस कंपनी के बारे में मैं शेयर कर रही हूँ, कंपनी का नेम है फोन पे। आपको पता है फोन पे एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। मीन्स ऑनलाइन जो सर्विस होती है पेमेंट के लिए वो प्रोवाइड करता है, और तो सभी लोग यूज भी करते हैं फोन पे को। बहुत सारे लोगों ने अकाउंट भी बनाया होगा, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए उसको यूज करते हैं। तो इसमें जो प्रोफाइल आप सोचोगे सोशल मीडिया एडवाइजर की क्या प्रोफाइल है, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगी और कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई एज का लिमिट नहीं है, ऑल ओवर पैन इंडिया से आप किसी भी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो मेंशन किया इट्स टोटली वर्क फ्रॉम होम, और डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिंक है, आप लिंक को अप्लाई करें, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स चेक करें, तो आपके पास 110% आपके पास एचआर का कॉल आएगा। जस्ट आपको एक फॉर्म वहां पे फिल करना है, कोई असेसमेंट नहीं है। और इस भी जो कंपनी की जो दो वैकेंसी है उसमें भी जस्ट आपको अप्लाई करना है, कोई टेस्ट नहीं देना है। तो बट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आप अच्छे से देखें। मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, एंड इस वीडियो में मैं आपको और डिटेल में शेयर करती हूँ। तो जो फर्स्ट हमारी सोशल मीडिया एडवाइजर है, आप ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप उस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी अगर वर्किंग है तो उनको पता है डेटा साइंटिस्ट में क्या काम होता है, क्या उसका जॉब रोल होता है। तो उसमें डेटा साइंटिस्ट का मेन ही जॉब रोल होता है। एंड इसमें आपको जो अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों प्रोफाइल के लिंक मिल जाएंगे। आपको जिस भी प्रोफाइल में आपको अप्लाई करना हो आप वहां से डायरेक्ट लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट सोशल मीडिया एडवाइजर की अगर मैं बात करूं प्रोफाइल क्या उसमें आपका वर्क क्या रहने वाला है, तो जस्ट एज ए कस्टमर सर्विस का आपका वर्क रहने वाला है। कस्टमर सर्विस मतलब फोन पे के जैसे आपको खुद का आपका अकाउंट नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो फोन पे जो कंपनी है उनका खुद का अकाउंट होता है। वहां पे कस्टमर की कोई भी क्वेरी आ रही है, उसके अकाउंट से रिलेटेड केवाईसी अपडेट नहीं हो रहा है, पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी कंसर्न है उनका, तो आपको उनकी प्रॉब्लम की जो भी क्वेरी है उसको सोल्व करनी है। जिसमें आपको प्रॉपर पहले जब आप सिलेक्ट हो जाते हो कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, और वो ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आपको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर कस्टमर की कोई भी क्वेरी आती है रिलेटेड टू, तो आपको उसको कैसे सोल्व करना है, क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट किया आप इस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करें डेटा साइंटिस्ट की, तो डेटा साइंटिस्ट के लिए अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो डेटा साइंटिस्ट का जो रोल होता है, तो डेटा साइंटिस्ट में आपको कंपनी का लार्ज डेटा प्रोवाइड किया जाता है कि उसमें कितने यूजर एक्टिव हैं, कितने यूजर इनएक्टिव हैं, उनका प्रॉपर डेटा तैयार करना, उनकी रिपोर्ट्स बनानी। जो अगर आप किसी अदर कंपनी में जैसा आप उन कंपनी के लिए करते हो, बस कंपनी का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, वो डेटा होगा, आपको उस डेटा पे काम करना। आप फोन पे में जाएंगे तो उनके डेटा पे आपको काम करना रहेगा। बट इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को प्रॉपरली देखे। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ कैसे अप्लाई करने का प्रोसेस और क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट। मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं फर्स्ट जो हमारी प्रोफाइल है सोशल मीडिया एडवाइजर की प्रोफाइल है, फोन पे की ये वैकेंसी आई हुई है। अप्लाई नाउ का यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड आप थोड़ा सा उससे पहले कंपनी के बारे में, जॉब रोल के बारे में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अच्छे से रीड कर ले। तो अबाउट द रोल यहाँ पे जॉब रोल बताया गया जो मैंने सेम आपको बताया था, एज ए कस्टमर सर्विस का आपको काम करना है। कस्टमर की जो भी रिलेटेड टू क्वेरी है वो आपको सोल्व करनी है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, आप रीड आउट कर सकते हैं। क्या क्या इसमें हैव एक्सलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। बी एन एक्टिव लिसनर, मतलब आप कस्टमर अगर आपको कोई भी अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आप एक्टिव लिसनर होने चाहिए, आप उसकी बात को अच्छे से सुने, फिर उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व करें, फीडबैक दें। एंड इसमें आपका शुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी जो है इस प्रोफाइल को अप्लाई करने के लिए मस्ट है। ग्रेजुएशन 10th प्लस 12 प्लस ये 3, इसका मतलब ये होता है कि आपका 12 प्लस ग्रेजुएशन, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो वहां पे इस अगर ऐसे दिया हुआ है तो उसका मतलब यही होता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 2 का मतलब यही होता है, 0 का मतलब एज ए फ्रेशर,
जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 2 इयर्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है इस कस्टमर सर्विस का, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इंग्लिश और हिंदी भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट्स कंपनी आपको क्या क्या दे रही है। फर्स्ट है योर लंच इज ऑन अस, मतलब फोन पे कंपनी आपको लंच अपनी साइड से प्रोवाइड कर रही है, तो ये सबसे बेस्ट है। 5 डेज वर्किंग है, 2 रोटेशनल वीक ऑफ। 5 डेज वर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आपका सैटरडे संडे फिक्स वीक ऑफ होगा, इसमें 2 रोटेशनल वीक ऑफ का मतलब यही है कि एक वीक में आपको कोई भी 2 रोटेशनल वीक ऑफ आप ले सकते हैं। जैसे मंडे टू संडे में आपका, जैसे आप मंडे ट्यूसडे ले सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे ले सकते हैं, तो ऐसे आप 2 वीक ऑफ ले सकते हैं वीक में। इसके अलावा एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इंश्योरेंस बेनिफिट है, मेडिकल इंश्योरेंस है, इसके अलावा वेलनेस प्रोग्राम मिलते हैं आपको, इसके अलावा आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये सारे अदर बेनिफिट्स भी है। तो यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है। एंड अप्लाई करने का यहाँ पे प्रोसेस है आपके पास, अप्लाई फॉर दिस जॉब। यहाँ पे अप्लाई विद लिंक्डइन, अगर आपकी लिंक्डइन पे ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक्डइन पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये आपको गूगल फॉर्म दिया गया है फिल करने का, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर ईमेल आईडी, योर फोन नंबर, आपका सीवी, कवर लेटर, स्कूल, डिग्री, डिसिप्लिन, यहाँ पे सब आपको फिल करना है। ये छोटा सा फॉर्म है जो आप एज ए फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, आपके एजुकेशन के बारे में, आपकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में, आपका सीवी, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये है आपकी सोशल मीडिया एडवाइजर की प्रोफाइल। एंड सेकेंड हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की क्या प्रोफाइल है। डेटा साइंटिस्ट 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब इस प्रोफाइल के लिए फोन पे में फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास 1 से लेके 3 इयर्स तक मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, इट्स अ मैंडेटरी, तभी आप यहाँ पे इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज ए फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे पहली कंडीशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा भी देखते हैं और कौन सी कंडीशन है कंपनी की, क्या रिक्वायरमेंट्स है कि कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है जो मैंने आपको बताया है। क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या है, बैचलर और हायर डिग्री, तो आपकी मतलब डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, बट कौन से डिसिप्लिन में होनी चाहिए। जैसे आपने सोशल मीडिया एडवाइजर की थी, आप किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो अगर आपका जो डिग्री है वो इनसे रिलेटेड है तभी आप इस जॉब रोल को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एक्सपीरियंस कैंडिडेट, नॉट फ्रेशर कैंडिडेट। 1-3 ईयर्स वही है कि 1 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, एंड जावा, पाइथन, ये आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए इस लैंग्वेज में, ठीक है। ग्राफ, डेटाबेस, तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट और आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं प्रोफाइल के बारे में। यूजिंग मशीन लर्निंग, यहाँ पे सारी आपको दी हुई है कि क्या क्या कंपनी को चाहिए डेटा साइंटिस्ट एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। बाकी जो अदर बेनिफिट्स है वो सेम है, जैसे आपको लंच मिलेगा, इंश्योरेंस बेनिफिट है, वेलनेस प्रोग्राम, ये सारे बेनिफिट्स एज ए सेम है जो आपकी फर्स्ट प्रोफाइल में थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अप्लाई करने का यहाँ पे भी प्रोसेस दिखाया हुआ है, अप्लाई विद लिंक्डइन। अगर आपकी लिंक्डइन पे कोई भी प्रोफाइल है वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करना चाहे तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर। वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल शेयर की है, तो आप अपने फ्रेंड, कलीग जो भी है, अगर वर्क फ्रॉम होम भी जॉब सर्च करें, क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं ताकि वो भी अप्लाई कर सके। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।